बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिलावार गुफ्तगू तारीख़ अंबिया। आज का मौजू है हजरत नूह। नूह का नाम कुरान में 43 मरतबा जिक्र हुआ और एक सूरा भी हजरत नूह के नाम से है। हजरत नूह उलुल अज़्म पैगंबर हैं, साहिब शरीयत हैं। शरीयत हजरत नूह से शुरू हुई, यानी बशरियत हजरत आदम से और शरीयत हजरत नूह से। दावत का मरकज, हजरत नूह की दावत का मरकज शामात यानी शाम, फलस्तीन और इराक रहा। 2500 साल जिंदगी है हजरत नूह की और 200 साल कश्ती तैयार करने में लग गए। हजरत नूह की कौम बुत परस्त थी और बच्चों को नूह के पास लाते। ये बुत परस्त जब हजरत नूह बैठे होते तो ये बच्चों को लाते और कहते कि बूढ़े की बात ना मानना। तहम्मुल मिजाजी से बात करते। कश्ती 3 मंजिल बनाई, एक मंजिल जानवरों के लिए, दूसरी इंसान के लिए और तीसरी परिंदों के लिए। हजरत नूह की कश्ती में सबसे पहले चींटी दाखिल हुई और आखिर में गधा सवार हुआ। बाद लोगों के नजदीक जब गधा सवार हो रहा था तो उस वक्त शैतान भी कश्ती में सवार हो गया। बकौल है कि हजरत नूह ने जब गधा को सवार करने लगे तो ये जिद करने लगा, तो हजरत नूह ने कहा चढ़ो शैतान। जब इस तरह के अल्फाज कहे तो ये शैतान भी कश्ती में सवार हो गया। तूल में 800 हाथ थी कश्ती और अर्ज में 500 और ऊंचाई 80 हाथ थी। हजरत नूह जब कश्ती बनाते थे तो कौम आती थी और कश्ती को तोड़ देती थी, तो हजरत नूह ने दुआ की, पालने वाला मैं कश्ती आपके हुक्म से तैयार करता हूं और मेरी कौम आती है रात को तोड़ देती है। जवाब मिला कि नूह इस कश्ती की हिफाजत के लिए एक कुत्ता रखो। तो यहां से यह साबित हुआ कि रखवाली के लिए कुत्ते का रखना ठीक है, वरना घर में कुत्ता पालना रखना ठीक नहीं है। और जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, सिवाय इसके कि कुत्ता रखवाली के लिए हो। नूह का बेटा पहाड़ पे चढ़ने लगा जब तूफान शुरू हुआ। और ये तूफान, यहां ये भी अर्ज करता चलूं कि मस्जिद कूफा आपने देखी होगी। मस्जिद कूफा में एक तंदूर मौजूद है। इस तंदूर से तूफान नूह का आगाज हुआ और इस तंदूर पे हजरत नूह की बीवी राबिया रोटियां लगाती थी। तो जब कौम की औरतें आती थी तो ये मजाक उड़ाती थी। बहरहाल जहां ये रोटी लगा रही थी उस तंदूर से पानी निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। हजरत नूह ने अपने बेटे को बुलाया कि पहाड़ पे न चढ़ो, वापस आ जाओ। ये कहता रहा नहीं, कोई जूदी पहाड़ मुझे बचा देगा। तो बार बार जब आवाज दी तो हुक्म खुदा हुआ, नूह इसको ना बुलाओ, ये आपका बेटा नहीं है, पालने वाला ये बेटा है। आवाज तो इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल ठीक नहीं है लिहाजा आपका बेटा नहीं है। समझ आ गई, अमल अच्छा ना हो, नबी का बेटा भी हो तो वो नबी के आल से निकल जाता है, तो बाकियों के लिए क्या गारंटी है कि जब नबी का अपना बेटा उसका बेटा नहीं रहता, उसका अगर अमल ठीक ना हो तो। लिहाजा आखिरत का दारोमदार अमल पे है, ना कि किसी की मोहब्बत पे। तो बहरहाल हमेशा हम ये एक बात कहते हैं, किसी की अगर औलाद खराब हो तो फौरन ताना देते हैं कि रिज़्क़ हलाल, रोटी हलाल खिलाते तो आज औलाद कहना मानती। औलाद बिगड़ गई है तो लिहाजा वालिदैन ने रोटी ठीक नहीं खिलाई। मैं ये सवाल करूंगा, हजरत नूह का बेटा जो बिगड़ा है, क्या उसने रोटी ठीक नहीं दी? नहीं, हजरत नूह ने खाना तो ठीक दिया, अलबत्ता कभी कभी इंसान को सोहबत खराब कर देती है। तो लिहाजा यहाँ ये साबित हुआ नूह के बेटे को सोहबत ले डूबी, यानी माँ की सोहबत, बुत परस्तों की सोहबत। बहरहाल कश्ती कोह जूदी पे चढ़ गई और हजरत नूह का मुख्तसर जो जानशीन मुकर्रर हुए वो हजरत साम थे, जो वालिद के बावफा भी थे, वालिद के साथी भी थे
اور حضرت نوح کے بعد پھر یہ نبی ہوئے. والسلام.